अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, आज मैं इस वीडियो में नमाज़ पढ़ने का तरीका बयान करूँगी और ये भी कि नमाज की दीन इस्लाम में क्या अहमियत है और नमाज का असल मौजू क्या है। नमाज और ये भी कि नमाज़ पढ़ने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। तर्जुमा ये है कि नमाज कायम रखो, बिलाशुबा नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह की याद सबसे गिरां कदर है यानी कीमती है, और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह को इसकी ख़बर है। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैनल अब्दी व बैनल कुफ्रि तर्कुस्सलाह। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे के और कुफ़र के दरमियान नमाज छोड़ देने ही का फ़ासला है, यानी कुफ़र और ईमान वाले इंसान आदमी के दरमियान में जो चीज़ फ़र्क करती है वो नमाज है। यानी जब कोई इंसान अल्लाह ताला पर ईमान लाता है तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी सिफ़ात और कमालात, उसकी तक़दीस और तौहीद के बारे में जो कुछ भी बताया तो उसको मान लेने और उस पर ईमान ले आने का बिल्कुल फ़ितरी तकाज़ा ये है कि इंसान अल्लाह ताला के हुज़ूर अपनी बंदगी और आजिज़ी और मोहब्बत का इज़हार करे और उसका कुर्ब और उसकी रहमत और रज़ा हासिल करे। ये हर ईमान लाने वाले शख्स पर लाजिम है, ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला के सामने अपनी बंदगी का इज़हार करे नमाज की सूरत में। यही नमाज का असल मौजू है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात कमालात को मानते हुए उसके सामने झुक जाए। इसी को नमाज कहते हैं। और नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी ने अपनी उम्मत को तालीम दी ईमान लाने की, तो उसके साथ साथ उन्होंने नमाज की भी तलकीन की और हर आसमानी शरीयत में ईमान के बाद पहला हुक्म नमाज ही का दिया गया। तो इसीलिए अल्लाह की नाजिल की हुई आखिरी शरीयत यानी शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज के शराइत, उसके अरकान और सुनन व आदाब के बयान का इतना ही अहतमाम किया गया और उसको इतनी अहमियत दी गई कि उसके अलावा और किसी और इबादत और इताअत को इतनी अहमियत नहीं दी गई। ख़ुलासा ये है कि नमाज दीन इस्लाम का ऐसा शार है और हकीकत ईमान से उसका ऐसा गहरा ताल्लुक़ है कि उसको छोड़ देने के बाद आदमी गोया कुफ़र की सरहद में पहुंच जाता है। नाउज़ुबिल्लाह। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बतलाओ अगर तुम में से किसी के दरवाज़े के बाहर नहर जारी हो जिसमें वो शख्स रोज़ाना 5 दफ़ा नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पर कुछ मैल कुचैल बाकी रहेगा? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि नहीं ऐ अल्लाह के नबी, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्कुल यही मिसाल नमाज़ों की है, 5 नमाज़ों की है
कि अल्लाह ताला इन नमाज़ों के ज़रिए ख़ताओं को धोता है और मिटा देता है। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह हम अहद करते हैं कि आइंदा से अगर कोई सुस्ती है किसी की नमाज़ों में तो वो उसको पूरा करेगा, पूरी नमाज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला और खुशो खुशू के साथ। और अगर कोई कमी है, तरीक़ा सही नहीं आता, तो जो मैं आज तरीक़ा बयान करने लगी हूँ, तो उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले मर्दों की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा मैं बयान करूँगी कि वुज़ू कर लेने के बाद अल्लाह ताला की तरफ़ मुतवज्जा होकर किबला रूख खड़े हो जाए और दोनों कदमों के दरमियान तकरीबन 4 उंगलियों का फ़ासला रखना चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं हो और इससे कम भी नहीं। 4 उंगलियों का फ़ासला रखें, फिर दिल में नमाज़ पढ़ने की नीयत कर लें और ज़ुबान से भी कह लीजिए कि मसलन कोई सुबह के फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता है तो वो यूँ नियत करे कि मैं 2 रकत फ़र्ज़ नमाज़ फ़जर पढ़ता हूँ। फिर दोनों हाथों को इस तरह उठाए कि हथेलियाँ किबले की तरफ़ हो जाएं और उंगलियां मिली हुई हों। हाथ कहाँ तक उठाने हैं? वो ये कि अंगूठे कानों की लो तक पहुँच जाएं। तो अंगूठे कानों के तक लो तक पहुँच जाएं तो फिर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर दोनों हाथ नाफ के नीचे इस तरह से बांध लें कि दाहिने हाथ यानी दायां हाथ जो है उसकी हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पर हो, यानी बाएं हाथ की हथेली वाली ही जगह पर आए और इसके साथ जो दायां हाथ है उसके अंगूठे और छोटी उंगली का बाजू के गिर्द हल्का बना लें और जो बाकी 3 उंगलियां हैं उसको बाजू पर रखें, कलाई पर रख लें और अदब के साथ और आजिज़ी इंकिसारी के साथ खड़ा हो जाए। तो इसको कहते हैं क़याम। तो सबसे पहले सना पढ़िए, फिर ताऊज़ और तस्मिया के बाद सूरत फ़ातिहा पढ़ें। सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ें बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई भी कुरान पाक की सूरत पढ़ लीजिए और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं। तो रुकू में पहुंचने से पहले तकबीर पूरी करें, अल्लाहु अकबर कहकर फिर रुकू में जाएं। और अगर रुकू में पहुंचकर अल्लाहु अकबर ख़त्म हुआ तो फिर ये मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले अल्लाहु अकबर कहकर तो फिर रुकू में जाना चाहिए। और रुकू में किस हालत में होना चाहिए? वो ये है कि हाथों की उंगलियां जो हैं वो फैलाकर घुटनों को मज़बूती से पकड़ लें और अपनी पिंडलियां सीधी रखें, यानी घुटने सीधे रखें और दोनों हाथ भी बिल्कुल तने हुए हों, यानी सीधे हों और उनमें ख़म नहीं होना चाहिए और पुश्त भी यानी कमर भी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कि अगर हम मिसाल के तौर पर अगर मर्द के लिए है ये तरीक़ा कि अगर उसकी कमर पर कोई चीज़ रखें तो वो ठहर जाए, यानी इतनी सीधी होनी चाहिए कमर, और सर भी बिल्कुल कमर के सीध में बराबर में होना चाहिए। तो रुकू में कम से कम 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहे और उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीधा खड़ा हो जाए और फिर रब्बना लकल हम्द कहें और अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदा करने का तरीका ये है कि पहले दोनों जानों को ज़मीन पर टिकाएं, यानी पहले दोनों घुटने ज़मीन पर रखेंगे, फिर उसके बाद दोनों हाथ और फिर पहले नाक और उसके बाद पेशानी यानी कि माथा ज़मीन पर रखा जाएगा। आसान अल्फाज में ये है कि जो उज़्व हमारा ज़मीन से ज़्यादा करीब होगा पहले उसको रखेंगे, पहले घुटने, उसके बाद हाथ, फिर नाक, फिर माथा। तो फिर सजदे में भी जाकर जो है वो कोहनियों को अपने पहलू से अलहदा रखेंगे और उसमें सजदे में 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला कहें
और सजदे की हालत में हाथों की उंगलियां मिलाए हुए रखनी चाहिए, हाथ खोल कर नहीं रखने चाहिए, उंगलियां मिली हुई हों ताकि सब उंगलियों का रुख भी किबले की तरफ हो जाए। और फिर जो है सजदे से फ़ारिग होने के बाद पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाकर तकबीर कहते हुए उठकर सीधा बैठ जाएं। और इसको कहते हैं जलसा, यानी सजदे से उठकर दोबारा अल्लाह अकबर कहकर बैठने को जलसा कहते हैं। और बैठने का तरीका, जलसे में बैठने का तरीका ये है कि दायां पाँव खड़ा रखें और बाएं पाँव को बिछाकर उस पर बैठें। और इसमें भी कम से कम इतनी देर बैठना चाहिए कि 3 बार सुबहान अल्लाह पढ़ा जा सके। फिर दोबारा अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं और दूसरे सजदे के बाद एक रकत पूरी हो जाती है। उसके बाद तकबीर कहते हुए ज़मीन का सहारा लिए बगैर घुटनों पर हाथ रखकर दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाना चाहिए। और अगर कोई माजूर शख्स है, ज़ईफ़ है, उसको सहारा लेने की ज़रूरत है तो वो एक हाथ से सहारा ले सकते हैं, बाएं हाथ से। और इसी तरह फिर दूसरी रकत में भी बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्द शरीफ पढ़ें और आहिस्ता से आमीन कहें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कुरान पाक की कोई भी सूरत पढ़ लें। और अगर कोई वो शख्स इमाम के पीछे होगा तो पहली रकत में सिर्फ़ सना पढ़कर वो खामोश रहेंगे और उसके बाद इमाम की किरात को वो सुनेंगे। कोई सूरत नहीं पढ़नी और अलहम्द शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, चाहे इमाम बुलंद आवाज़ में किरात कर रहे हों या आहिस्ता आवाज़ में, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह दूसरी रकत का दूसरा सजदा करके भी अल्लाह अकबर कहकर कायदे में बैठ जाएंगे और दायां पाँव खड़ा रखा जाएगा और बाएं पाँव को बिछाकर उस पर बैठा जाएगा। तो कायदा यानी अतहियात के लिए जब बैठेंगे तो उसमें भी बैठने की सूरत ये होगी कि दोनों पाँव की उंगलियां जो हैं वो किबले पीछे की तरफ हों और दोनों पाँव निकले हुए हों और उसके अलावा एक पाँव दाहिनी तरफ निकला हुआ हो, उसकी उंगलियों का रुख जो है वो किबले की तरफ हो और एक पाँव जो है बायां पाँव वो उसको बिछाकर उस पर बैठे। तो इसी तरह अपने घुटनों पर हाथ रखे और उनके उंगलियों का रुख भी किबले की तरफ होना चाहिए। तो अतहियात पढ़ते वक़्त जब अशहदुल्लाह पर पहुँचें तो दाएं हाथ के अंगूठे और बीच की उंगली से हल्का बना लिया जाएगा और जो छोटी उंगली है और उसके साथ वाली उंगली है उसको बंद कर लिया जाएगा और फिर शहादत की उंगली को अशहदुल्लाह पर बुलंद किया जाएगा और इल्लल्लाह पर उंगली को गिराया जाएगा, यानी नीचे कर लिया जाएगा। और फिर इसी हालत में आखिर तक सलाम फेरते तक इसी हालत में ही हाथ को रखा जाएगा। फिर तशहुद ख़त्म करने के बाद अगर 2 रकत वाली नमाज थी तो फिर तो ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ पढ़कर पहले दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ सलाम फेरेंगे। और सलाम फेरते हुए नियत करनी चाहिए दाईं तरफ वाले नमाज़ियों की और फरिश्तों की और फरिश्ते की, और बाईं तरफ जब सलाम फेरेंगे तो बाईं तरफ वाले नमाज़ियों की और फरिश्तों की। और अगर 3 रकत वाली नमाज थी या 4 रकत वाली फ़र्ज़ नमाज थी तो फिर उसमें जब तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो उसमें सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत नहीं पढ़ी जाएगी। और अगर कोई और नमाज है, वाजिब नमाज है या सुन्नत है या नफिल नमाज है, तो उसमें जो है वो सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत पढ़ी जाएगी। वरना फ़र्ज़ नमाज में तीसरी और चौथी रकत में सूरत के यानी सूरत फ़ातिहा के बाद छोटी सूरत नहीं पढ़ी जाएगी। तो इसी तरह फिर पूरी नमाज मुकम्मल करके दाईं तरफ और बाईं तरफ सलाम फेरें। ये था वीवर्स मर्दों की नमाज का तरीका। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। औरतों की नमाज का तरीका भी ऐसा ही है मगर थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है कि औरत तकबीर तहरीमा के वक़्त सिर्फ़ शानों तक यानी कि कंधों तक हाथ उठाएगी, यानी उंगलियों का जो ऊपर का हिस्सा है वो उसके कंधों के बराबर आना चाहिए। और दूसरा फ़र्क ये है मर्द की नमाज से कि वो आस्तीनों जो अपने हाथ हैं उसको दुपट्टे के अंदर ही रखे, बाहर ना निकालें।
और तीसरा फ़र्क ये है कि दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रखेगी, यानी कि पूरा हाथ इस तरह पूरे हाथ पर नहीं, बल्कि दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के ऊपर रखी जाएगी और बाजू पर नहीं रखा जाएगा हाथ। और उसके अलावा सीने पर हाथ बांधेगी औरत, जबकि मर्द के लिए था कि वो नाफ के नीचे हाथ बांधेगा। तो और जब रुकू करेगी औरत तो फिर रुकू में मर्द की निस्बत कम झुके। मर्द के लिए था कि जब वो रुकू में जाए तो वो इतना झुके कि उसकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाए, सर और कमर बिल्कुल सीधी हो जाए। लेकिन औरत जो है वो मर्द की निस्बत थोड़ा कम झुकेगी कि अगर उसकी कमर पर कोई चीज़, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ रखी जाए तो वो ना ठहर पाए। नंबर 6, छठा फ़र्क ये है कि रुकू में उंगलियों को खोल कर नहीं रखेंगी और ना ही घुटनों को पकड़ेंगी, हाथों से सहारा नहीं देगी। और आगे यह है कि रुकू में वो मर्द के लिए था कि वो बाजुओं को सीधा रखेंगे और औरत के लिए ये है कि वो सिमट कर रुकू करें। और सजदे में भी जब जाएंगे तो उसमें भी वो अपने जो बाजू हैं उसको अपने पहलू के साथ समेट कर रखे, यानी जितना सिमट कर हो सके उतना सजदा करें। और सजदे में भी दोनों हाथ जो हैं कूहनियों तक ज़मीन पर बिछाएं। और सजदे में बैठने का तरीका ये है कि दोनों पाँव बिछा के रखें और दोनों पाँव बाहर दाईं तरफ निकाल कर उनका रुख जो है वो किबले की तरफ कर लें, ताकि उंगलियों का रुख जो है वो किबले की तरफ चला जाए। और जब जलसे में बैठेगी, यानी एक सजदे के बाद जब अल्लाह अकबर कहकर बैठे और जब अतहियात के लिए बैठेंगे तो उस सूरत में भी हाथों की उंगलियों को मिलाकर ही रखेंगे, खोल कर नहीं रखेंगे। और अगर मसला है कि अगर कोई इंसान औरत की नमाज़ पढ़ते हुए उसके आगे से गुज़र जाए तो औरत उसको मुतवज्जा, मतलब वहाँ से हटाने के लिए, अगर कोई और नहीं है पास तो हाथ से हटाने के लिए हाथ पे हाथ मारेगी और ज़ुबान से कुछ नहीं बोलेगी। और मर्द के लिए ये है कि अगर वो उसके सामने कोई आ गया है जिसे नहीं पता कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मर्द ज़ुबान से सुबहान अल्लाह कहेगा ताकि वो मुतवज्जा हो जाए। और उसके अलावा जो है वो औरत मर्द की इमामत नहीं करा सकती, अलबत्ता मर्द जो है वो औरत की इमामत करवा सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर औरत जमात करवाना चाहती है तो औरत जो है वो बाकी औरतों के दरमियान में खड़ी होगी, मर्दों की तरह आगे नहीं खड़ी होंगी। और फ़जर की नमाज़ के लिए ये हुक्म है औरतों के लिए कि औरतें जो हैं वो फ़जर की नमाज़ अंधेरे में पढ़ें और मर्द जो है ज़रा उजाला हो जाए तो पढ़ें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।